हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। यदि हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में, तो परमाणु संरचना। क्योंकि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु संरचना के विषय के बारे में। तो परमाणु के मध्य भाग में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक विद्यमान होता है। नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यदि हम बात करें प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। और यदि हम बात करें न्यूट्रॉन के बारे में, तो यह उदासीन होते हैं। और इनके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रथम कक्ष के होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। द्वितीय कक्ष की यदि हम बात करें, के एल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यह सभी अपनी वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन अनावेशित क्यों होते हैं। तो हम बात करें 1932 के बारे में। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणुक कण की खोज की, जो अनावेशित होता है और इसका द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। यदि हम इसके बारे में बात करें, इसका जो द्रव्यमान निकाला जाएगा वह लगभग प्रोटॉन के बराबर होगा। प्रोटॉन के बराबर था, क्योंकि 1932 में जो जेम्स चैडविक साहब थे, तो उन्होंने एक अपरमाणु कण की खोज की, जिसे हमने न्यूट्रॉन कहा, जो कि अनावेशित रहा और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर रहा। और और अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। न्यूट्रॉन
रखा गया। यदि हम बात करें इसको प्रदर्शित करने के विषय में, तो न्यूट्रॉन को या इसको इंग्लिश के एन लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। और यदि हम बात करें परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। तो हमने सबसे पहले परमाणु की एक संरचना के विषय में चर्चा की, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश विद्यमान होता है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो न्यूट्रॉन हैं उनकी खोज सन 1932 में की गई। और इसके अलावा खोजकर्ता के विषय में यदि हम बात करें, तो जेम्स चेडविक ने बताया कि यह अपरमाणुक कण है जो कि कैसा रहता है, अनावेशित रहता है। और प्रश्न में भी हमें यही कहा गया है कि यह अनावेशित होता है। और यदि इसके प्रदर्शन के बारे में बात की जाए, तो इसे अंग्रेजी भाषा के स्मॉल लेटर यानी कि एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और परमाणु का द्रव्यमान यदि हम बात करें, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।